स्पीकर साहब, अगर वो इजाज़त नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाज़त दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाज़त दी गई, गवर्नमेंट्स ने झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाज़त दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाज़त दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हेयरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है। एडमिरल मलन ओपन हेयरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाज़त से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है, वो आगे से कहता है कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपने लोगों से, क्यों दोगली है। और ये ओपन, स्पीकर साहब, ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हेयरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप को। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाज़त दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप अपने आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाज़त दी। और स्पीकर साहब, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया एबटाबाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानी को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे हैं जी हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एला है हमारे ऊपर इतना एतमाद नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें? तो क्या वो हमारे दोस्त थे या दुश्मन थे? सारी अवाम कंफ्यूज फिर रही है। और जिस तरह की स्पीकर साहब, जिस तरह की चीजें उन दिनों में हुई, हमारी जनाब सारी, मुझे याद है एक नई चीज निकलाई, एनलाइटेड मॉडरेशन। हमने जी एक कॉइन कर दिया कि हम तो बड़े मॉडरेट लोग हैं। और मॉडरेट क्या है? एनलाइटेड मॉडरेशन। अच्छा, अब एनलाइटेड मॉडरेशन की अवाम को क्या समझ आनी है? मुझे भी अभी तक नहीं समझ के ये क्या चीज है। लोगों ने इसका समझा क्या? क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मुतासिर थी, लोगों ने क्या कहा जी, सारों ने सूट शूट पहन लिया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। टीवी प्रोग्राम पे जाते थे, जो भी जाता था पहले बैठ के अंग्रेजी बोलता था कि मैं एनलाइटेड मॉडरेट हूं, फिर उर्दू शुरू करता था। यानी एक मुल्क की इज्जत नफ्स ही खत्म करके रखते कि हमें अपने आप से शर्म आने शुरू हो गई कि जी हम पता नहीं दहशतगर्द हैं। और स्पीकर साहब, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। हमें मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को? पर देखें, मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी कभी इस कौम ने
किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अफ़गानिस्तान ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है। मैं अपनी सारी कौम के सामने एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हमने जितनी को, और अब ये भी मैं कह दूँ कि हमारा जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफ़गानिस्तान में। वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफ़गानिस्तान में मिलिट्री सलूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज़्यादा खून ना होता। शुक्र है अब आ गए हैं। लेकिन हम तो उससे पहले हमें इस चीज़ पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं अफ़गानियों को, हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है। कभी अफगानिस्तान ने बाहर से इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की, चाहे वो अंग्रेज़ों का देख लेते 19th सेंचुरी में, चाहे रूसियों का देख लें, सोवियट्स का, और चाहे ये जो इतनी लंबी सारी अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी जंग के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए कि कोई मिलिट्री सलूशन नहीं था। हमें, अगर हम प्रोएक्टिव होते, हम उस वक़्त एक खुददार हुकूमत खड़ी होकर कहती कि ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर हम करते हम उनको बचा लेते, उधर से भी खून को बचा लेते जो हुआ है वहाँ अफ़गानियों का, और दूसरी तरफ इनको भी एक बेहतर टाइम पे ये निकल सकते थे। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है, एग्ज़िट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना सिवाय कि उनके कोई ख़ानदान यहाँ बसे हुए हैं? क्या उनके ख़ानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सलूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफ़गानिस्तान की भी तबाही है, और अब पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं, इससे ज़्यादा हम लीवरेज क्या करें? और मुझे बड़ा अफसोस होता है, हरी को भी मिला हूँ मैं, उनके अफ़गानिस्तान भी गया, उनके यहाँ भी लीडर्स को मिला, मैं उनको समझा के ये कह चुका हूँ कि हमारा इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में इस वक्त अमन हो। हम आगे इकोनॉमी का सोच रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया का सोच रहे हैं, हमारी रीजनल हमारी टाइज हैं ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, रेलवे हम बन रहे हैं, हम तो आगे का सोच रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफ़गानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते हैं। जो अफ़गानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अब स्पीकर साहब, अब मैं सिर्फ दो आखिर में अपील करना चाहता हूँ। एक तो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी। आज 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट जो डेफिसिट आज 11 महीने से सरप्लस में चला गया है, वो ना होता कि अगर वो इस तरह पाकिस्तान की मदद ना करते इस मुश्किल वक्त पे, और हमें उन्होंने जिस तरह रेमिटेंसेस भेजी। आगे जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है,
जो प्रॉब्लम आना है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर आना है, यानी कि हमारी जैसे इंपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी, इकॉनमी ग्रो करती जाएगी, तो प्रेशर आना है हमारे रुपए के ऊपर। और उन्होंने एक गाड़ी, एक उनका जो इंतहा पसंद था, उसने गाड़ी चढ़ा दी। अब आज कल मैंने पढ़ा अखबार में कि 30-32 साल का पाकिस्तानी नौजवान जो वहाँ गया हुआ था अपनी फैमिली को लेके, वो ये उसकी आज बयान था, उसको चाकू मारा उन्होंने और वो हॉस्पिटल में, वही रेसिस्ट, ये जो इस्लामोफोबिया की वजह से जो वहाँ के रेसिस्ट हैं। तो उसने जो स्टेटमेंट दी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ है। उसने कहा कि देखें, मैं तो यहाँ रोज़ी कमाने आया था, अब मुझे ख़तरा हो गया अपनी बीवी और बच्चों को। तो ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं आज कहना चाहता हूँ कि देखें, हम बदकिस्मती से आपको नौकरियाँ यहाँ नहीं दे सके, आपको बाहर जाना पड़ा, और आप वहाँ काम भी अच्छा कर रहे हैं, कई बड़े एक्सेल कर चुके हैं। लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपका मुल्क तकड़ा हो, कि अगर आपको मुश्किल पड़े इस तरह की, तो आपको ये हो कि मैं अपने मुल्क में वापस जा सकता हूँ। इसलिए काशिफ उस लड़के का नाम था। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ओवरसीज़, अब हम पाकिस्तान सही रास्ते पर निकला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह इस मुल्क की इसमें इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस खोलें। हम अब पूरी तरह, मैं खुद लीड कर रहा हूं कि हम हर किस्म की रुकावटें दूर करें आपके लिए, रेगुलेशंस कम करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ताकि आप आएँ, बैंकों में हमारे पैसे रखवाएं। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म हमारा करंट अकाउंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, हमारी एक्सपोर्ट्स। मुझे बड़े फ़ख्र से मैं कहता हूँ कि जो एक्सपोर्ट्स के अंदर अब जो ऊपर गई हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता तो उस सही रास्ते पर निकल चुके हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। लेकिन थोड़े वक्त के लिए मैं अपने दूसरे मुल्कों में मुल्क के लिए कर्जे या पैसे लेना चाहता है। ये मेरी 3 साल में 2 महीने कम जो अभी पीरियड गुजरा है, सबसे मुश्किल पीरियड होता है कि आप लोगों से जाके कर्जे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं मुल्क के लिए। ये चले मेरे लिए तो है मुश्किल, लेकिन ये कौम नीचे जाती है। जिस कौम का लीडर जाके पैसे मांग रहे हैं, वो कौम की क्या हैसियत है। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखें, आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान अजीम कौम हो। आप वो लोग हैं जो दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं। ये वो मुल्क है, और मैं सबसे बड़ा रेसिपिएंट हूँ। शौकत हरम के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, 2 हॉस्पिटल बन चुके, तीसरा कराची में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबके लिए पैसे देते हैं। इतने खुले दिल के लोग नहीं हैं दुनिया में जितने सकते हैं। बोझ 22 करोड़ लोगों का, ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, तालीम से कैसे कर सकते हैं, जब पैसा ही नहीं है हमारे पास। अभी मेरे सारे MNAs बारी बारी मेरे पास आए प्रोजेक्ट्स लेके, कम से कम को 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मुझे दे दिए, जी ये भी बना दो, वो भी बना दो। तो कैसे बनाएं जब पैसे नहीं है आपके पास। और पैसे तब आएंगे जब आप टैक्स देंगे ये लोग। मैं अपनी तरफ से सबको ये अश्योर करता हूँ
कि पूरा जोर लगा रहे हैं हम कि अपने ऊपर हम खर्चे ना करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कितना हमने, और हाउस और उसके में 108 करोड़ रुपया 3 सालों में हमने अपना एक्सपेंस कम किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने किया है 2 साल में। खुले दिल से ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, तो टैक्स, ये मैं इसलिए ये कह रहा हूँ आज क्योंकि हम अब पूरा, मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि हम अब हमने पूरी छूट दी है बिजनेसेस को। मुझे इतना भी पता है कई बिजनेस ने इतना पैसा बनाया जितना कभी नहीं, खुद मुझे बिजनेसमैन ने कहा कि हमारा कभी इतना पैसा नहीं बना। तो ये ज़रूरी है, सब बिजनेसेस सबको कहता हूँ कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पैसे दयानतदारी से पैसे देने चाहिए। हमारा काम है कि हम FBR को ठीक करेंगे कि FBR में हरासमेंट कम जो इशू है, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि इंसानों का कांटेक्ट ना हो। लेकिन अवाम का भी आपका काम है कि अगर आप दुनिया में खुददारी से फिरना चाहते हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत चाहते हैं, तो आपको अब उस तरह टैक्स देना पड़ेगा जिस तरह स्कैंडिनेविया के लोग देते हैं, जो कि आज खुशहाल माशरा है। खुशहाल माशरा तब तक नहीं होगा जब तक हम दयानतदारी से टैक्स नहीं देंगे। तो मेरी अपील है आज सबको कि हमारा टारगेट स्टिफ है। हमने तकरीबन 6,000 अरब रुपया इकट्ठा करना है टैक्सेस में, 5,800 अरब रुपया हमने इकट्ठा करना है जो हमारा टारगेट है। इसके ऊपर हम ये जो नया हमने अब फैसला किया है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, टैक्स फ्रॉड किया आप जेल में गए, यहाँ हम करने लगे थे लेकिन हमें आया कि जी FBR को लोगों को इत्मीनान नहीं है। अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। क्योंकि अगर हमने ये ना पैसा इकट्ठा किया, अभी भी हम IMF प्रोग्राम में हैं, उन्होंने उसके बाद हमें कहना है कि जी इसके ऊपर टैक्स लगाओ और GST लगाओ और चीज़ों के ऊपर और खाने, तो लोग तकलीफ में जाएंगे। तो लोगों के आप सबके इंटरेस्ट में है कि अगर हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स दे देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और फिर हमें लोगों के ऊपर मुश्किलें नहीं डालनी पड़ेंगी। आखिर में बस स्पीकर साहब मैं अपनी कंक्लूड करता हूँ तकरीर के, हमारा एक इशू है हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही थी, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, लोगों को उठा लेना, उनको एक ऐसा ट्रीट करना जैसे जब से ये BJP की हुकूमत आई है, ये जो RSS का एजेंडा है, उनको हर किस्म की तकलीफ़ में था। लेकिन 5 अगस्त के बाद जुल्म की इंतहा हो गई। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से इसलिए उनका नाम लेना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मैं उनके जज्बे को सलाम पेश करना चाहता हूँ अपनी सारी कौम की तरफ से। कोई नहीं ये समझ रहा था कि जिस तरह का उन्होंने जो 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर 8 लाख हिंदुस्तान की फ़ौज बैठा दी ऊपर जाके, और हर थोड़ी देर के बाद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करते हैं, उनको डराया धमकाया, लोगों को, नौजवानों को पकड़ के बाहर ले गए, उनकी लीडरशिप को अंदर डाला। कोई नहीं समझ रहा था कि वो वो खड़े होंगे। तो आज इस हॉल से मैं कहना चाहता हूँ कि सारा पाकिस्तान उन कश्मीर, उन दिलेर कश्मीरियों, उनकी ख़ास तौर पे ख़वातीन जिस तरह वो खड़ी होती हैं, जिस तरह वो बाहर जाती हैं, डेमोस्ट्रेट करती हैं, उनके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। और जो मर्जी लोग कहें कि जी ये कुछ करने लगे या कॉम्प्रोमाइज़, किसी किस्म की, जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी,
जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए हों वो वापस नहीं लेंगे, तब तक कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये कहते हैं तो मैं जो फाइनेंस मिनिस्टर कहता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ।